गुड मॉर्निंग माय दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन तक हो चुका है। एक्सरसाइज है आपका 9A और कौन सी बुक है? RS अग्रवाल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, जब ये लिखा है सेंटेंस, इसका मतलब हमें फिगर हमें ऑलरेडी पहले से दिया है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक और चीज सीखो आप। यहाँ पर ई आ रहा है, क्या आ रहा है? ई। और ई कौन सा है? वॉवल्स होता है। वॉवल्स होता है, क्या होता है? ठीक है, और वॉवल से पहले आर्टिकल एन आता है। क्या आता है? आर्टिकल एन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये बोल रहा है कि एबीसी है, देखो ए बी और सी, इसका मतलब ये है ए बी सी। जो एबीसी है ये ए और बी और सी, ये साइड, तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है। कितने का होता है? ये 60 का होता है, ये 60 का होता है और ये 60 का। तीनों एंगल 60 के, तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें कंफर्म होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये बता सकते हैं। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि ये वाला एंगल, जो ये एंगल है, ये 60 डिग्री होगा और ये एंगल है, ये कितना होगा? ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, और एंगल सी भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तीनों कंफर्म हो गया, ए बी सी। ओके, आइए सेकंड। अब देखो यहाँ पर पी क्यू, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एसी के। तो कह रहा है पी क्यू, देखो पी क्यू कहाँ है? पी क्यू ये वाला, देखो यहाँ एरो बना है। ठीक है, जहां एरो बना है पी क्यू, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये पैरेलल है किसके? एसी के। ए से लेकर सी तक ये पैरेलल है। ठीक है, ओके, और इज प्रोड्यूस्ड टू आर, देखो टू आर तक, ये कहां तक बढ़ाया गया? आर तक बढ़ाया गया, यहां से लेकर आर तक इसको बढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर आर तक ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, सच डैट, जैसा कि, सच डैट जैसा कि सी आर बराबर बी पी, जो सी आर है, सी आर कौन सा? ठीक है, जो सी आर है, ठीक है, जो सी आर है, ये सी आर, ये सी आर है, ये किसके इक्वल है? बीपी के, इसके ये साइड बीपी, बीपी के इक्वल है। ठीक है, ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कि क्यू आर बाइसेक्ट पीसी। हमें बताना है कि जो क्यू आर है, क्यू और आर, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? पी पीसी को। ठीक है, इस लाइन को, पीसी लाइन को, ये जो पीसी लाइन है ये वाला, ये लाइन को ये बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, कैसे करेंगे इसको? तो हमें यहां से ये चीज हमें कंफर्म करना है कि, हमें ये कंफर्म करना है कि यहां पर, ठीक है, तो हम ट्रेंगल लेंगे। ट्रेंगल क्या लेंगे? हम यहां से ये चीज बताएंगे हम कि यहाँ पर ये, अगर आप देखो यहाँ पर अब कंफर्म हो गया ये कि यहाँ पर एंगल ए, ठीक है, शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं इससे। यहाँ पर जो गिवन है, गिवन क्या है? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, किसके बराबर है? 60 डिग्री। अब तीनों साइड देखो, ये एंगल ए बी और सी, ये तीनों एंगल क्या है? 60 डिग्री के हैं, ये बराबर है। तो आप समझो कि हमें एंगल, जो एंगल, ये कौन सा एंगल? जो पी है, कौन सा एंगल? पी, ये कितने डिग्री का होगा?
तो आप देखो जब दो लाइन पैरेलल है, देखो दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और इसको एक बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बताओ मुझे आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होगा, कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ओके, तो हमें ये चीज बताना है कि हमें ये बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। ओके, तो देखिए यहां से हमें ये जो दो पैरेलल है, तो ये AC पैरेलल है किसके, QP के। तो यहां से हम, ये अगर 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एंगल C बराबर, ठीक है, एंगल C बराबर या एंगल P बराबर, ठीक है, एंगल P बराबर एंगल C। क्यों, क्योंकि हम लिख देंगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल किस एंगल के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल के, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर P कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब मुझे बताओ एंगल B 60 आ गया, एंगल B कितना आ गया, 60 आ गया, एंगल P कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल कौन सा बनना है, PB, इसमें ट्रायंगल बनना है। देखिए थोड़ा सा लाइट चली गई थी, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा है, तो अब बी कंटिन्यू। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ तक ये जान चुके थे कि हम, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, और इक्विलेटर ट्रायंगल सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल A, B और C तीनों एंगल 60 डिग्री से है, ठीक है, 60 डिग्री। और यहाँ से हमने एक चीज और निकाला, हमने ये एंगल C जो है बराबर है किसके एंगल के, ये एंगल P के बराबर है। और हमने क्या नाम रख दिया, कैसे बराबर है, क्योंकि ये QP और AC जो है वो पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसमें ये वाला एंगल C और P जो है एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल बराबर है, ठीक है। तो हमने, अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना है, क्या बनना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा बनना है, एक छोटा ट्रायंगल बनना है यहाँ पर, ये QP और B, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनना है यहाँ पर, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या है, QB और P है, ठीक है, QBP ट्रायंगल है। इसमें से बताइए, इसमें देखो यहाँ पर एंगल हमें पता है, एंगल यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल सम कितने का होता है, आप देखो एंगल यहाँ पर B प्लस एंगल और P प्लस एंगल Q और किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। तीनों एंगल का सम, एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम भी है, ठीक है, आप जानते हैं, आप आगे बहुत आगे इससे आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें ये फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एंगल जो B है वो कितना है, 60 है, ये 60 है। एंगल P है ये कितना है, ये भी 60 है, ठीक है। और एंगल हमें Q यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 और 60 कितना हुआ, 120 हो गया, और 120 इसमें से देखो यहाँ पर एंगल Q बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल Q कितना आ गया यहाँ पर, 60 आ गया। तो हमें यहाँ पर एक चीज हमें कंफर्म करना था, मैं आपको ये इसलिए करके दिखाया कि हमें ये पता चल गया कि एंगल जो Q है ये भी कितने का है, ये भी 60 डिग्री का है। तो जब एंगल बराबर होता है, मेरी बात सुनेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, A एंगल, B एंगल और C, ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल में देखो यहाँ पर ये एंगल A कितने का है, 60 डिग्री का है, और एंगल का सामने वाला साइड कौन सा होता है, BC। तो आपसे कोई पूछे एंगल A का साइड कौन सा है, तो BC अपोजिट होता है, क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। जैसे एंगल, ये एंगल C है, इसका ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, क्यों है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, और इसका साइड कौन सा है, ये वाला।
ठीक है। तो और ये बी है, ये 60 डिग्री का है, इसका साइड कौन सा है, ये। तो हमने यहाँ से ये चीज फाइंड कर लिया, जब एंगल बराबर होंगे तो साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब तीनों एंगल बराबर है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि साइड भी बराबर है, तो बोलेंगे बीपी बराबर, ठीक है, ये बीपी जो है वो क्यू पी के बराबर है, ठीक है, ठीक, ओके। यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है, बीपी, बीपी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और क्यू बी के बराबर है। तो हमें यहां से ये फाइंड कर लिए कि ये जो है तीनों साइड आपस में इक्वल है, तीनों साइड आपस में इक्वल है। बस हमने इसको तीनों ये इसलिए किया क्योंकि जब एंगल बराबर होंगे तो साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से हमने साइड को लेना था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को किया, ठीक है। आइए देखते हैं, अब थोड़ा आपको, आप देख लो, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा, तो मैं रफ कर दे रहा हूं यहाँ पर। यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पर हमें तो प्रूफ करना है कि पी एम बराबर एम सी, ठीक है। तो पी एम बाइसेक्टर, ये जो क्यू आर है, क्यू आर बाइसेक्टर है किसका, पी एम और एम सी का, ठीक है। तो एक चीज हमें यहाँ पे गिवन दिया है, गिवन में क्या दिया है कि सी आर बराबर बी पी, ठीक है। तो ध्यान दो, अब जो सी आर है ये कह रहा है, जो बीपी कहाँ है, बीपी यहाँ पर है, ठीक है, बीपी कहाँ पर है, ठीक है, बीपी यहाँ पर है, ये साइड यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, सी आर के, कहां तक, ये साइड, ये यहां तक, यहाँ सी आर और बीपी बराबर है। तो आप समझना, यहां से हम क्या समझेंगे, जब यहां देख लो, बीपी को हम बीपी को बीपी को हम देखो यहाँ पर ये बीपी है, तो क्या मैं बीपी के, देखो बीपी और पी क्यू और क्यू बी ये तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से, हमें तो ये ट्रेंगल लेना है, कौन सा ट्रेंगल लेना है, एक ये और एक ये लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इस ट्रेंगल को, इसलिए हम यहाँ से एक साइड ले लेंगे, कौन सा, क्यू पी, कौन सा ले लेंगे, क्यू पी, पी क्यू ले लेंगे, ठीक है, क्यों आपस में बराबर है। तो मैं बीपी की जगह यहाँ पर सी आर बराबर, तो ये बीपी की जगह हो, यहाँ पर अगर बीपी लिखो, बीपी के बराबर क्या है, पी क्यू है, तो चाहे पी क्यू लिखो चाहे बीपी लिखो, इसलिए हमें पी क्यू लिखना है यहाँ पर, इसलिए लिखना है क्योंकि हमें ट्रेंगल बनाना है, और ट्रेंगल जब बनाएंगे तभी ये साइड, ये एम पी एम और एम सी क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड, अब यहां तक तो हो गया, ठीक है। तो हम ट्रेंगल ले लेंगे यहाँ पर, इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेंगे हम, पी एम क्यू, पी एम क्यू एंड ट्रेंगल, ठीक है, एंड सी एम और आर, ठीक है, ये ट्रेंगल ले लिया। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज है, क्या प्रूफ करेंगे, यहां से हमने ये चीज फाइंड कर लिया कि पी क्यू, यहां से देखो ये वाला, ठीक है, तो सी देखो यहाँ पी क्यू बराबर सी आर, ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया, क्योंकि ऊपर हमने प्रूफ कर चुके हैं, ऊपर हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर, इसको मैं मानता हूं, मैं क्या मान लू, मैं इसको इसको मैं मानता हूं, मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मानता हूं। अब तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे। दो दो मिल गया, तीसरा हमें ढूंढना है, तीसरा ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, तीसरा ऐसे देखो यहाँ पर, ये साइड, ये पी क्यू और सी आर, ठीक है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहां से एंगल आर और ये वाला, ये इसको मानेंगे 3 और इसको मानेंगे 4, 3 और 4, 3 और 4 मतलब सी आर एम और पी क्यू एम, हम बोल सकते हैं यहां से एंगल एंगल यहाँ पर 4 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 3 होगा, और ये क्या होगा, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें यहां से 3 चीज मिल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है, ओके। तो ये हमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रेंट, ठीक है, सी एम आर। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि पी एम बराबर क्या, एम सी। तो यहाँ पर पी एम बराबर क्या है, एम सी है। किसके द्वारा है, सी टी के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि मुझे समझ में आया। ओके, थैंक यू।